सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्वती अम्बा की दो सहेलियां हैं, जया और विजया। क्या भाई? जया विजया सदा साथ रहे, सदा साथ। उन्होंने कहा, माँ शंकर जी के तो हजारों गण हैं, लाखों हैं, अपना व्यक्तिगत एक भी गण नहीं। उनको बुलाते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ। पीछे से बुलावा आता, वो चले जाते। वो कहते हैं हम तो शंकर के गण हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, अपना व्यक्तिगत गण होना चाहिए जो अपनी आज्ञा का पालन। हाँ बहनों, ठीक कह रही हो तुम। एक बार एक गण को यहाँ खड़े करके मैं स्नान करने गई, शंकर जी आए, रास्ता दे दिया उन्होंने, और गुसल खाने में भोलेनाथ पहुंच गए। मुझे लज्जा हुई, शर्म सी लगी मुझको। अब मैं ऐसा बनाऊंगी जो होगा तो एक ही, पर सब गणों का अध्यक्ष होगा, सर्वोपरि होगा, जिसकी आराधना बंधन पूजन करने से सारे विघ्न दूर होते रहेंगे, सारे बिगड़े काम बनते रहेंगे। ऐसा गण में पैदा करते हैं। शरीर में उन्हें उपटन लगाया है बेसन का, लगा के उसी में अपना तेज भर दिया उन्होंने। जरा सा छींटा दिया, गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणपति भगवान की। अभी थोड़ा आगे भी चलना है ना। माँ मुझे आज्ञा, एक सोटा दे दिया और बोले बेटा दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जब तक अंदर से स्वीकृति न मिले किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। जो आज्ञा माँ, मेरे रहते कोई व्यक्ति आपकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ सकता। यहाँ भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे गणों को अभिमान हो गया है। क्या अभिमान हो गया? हम शंकर के गण हैं, हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता। और कल भी हमने सुनाया कि भगवान पापियों से उतनी घृणा नहीं करते जितने अहंकारी से करते। भोलेनाथ ने सोचा इनका अहंकार मिटाना है। कुछ गणों से कहा जाओ रास्ता साफ करो, मैं पार्वती के महल में जाना चाहता हूँ। गण दौड़े गए, सबको अलग करते, लेकिन दरवाजे पर पहुंचे तो खड़े, आगे नहीं जा सकोगे। अरे भोलेनाथ आ रहे हैं, माँ की आज्ञा है, जब तक वहाँ से स्वीकृति नहीं आएगी मैं रास्ता नहीं। लौट गए। भगवान शंकर डांट लगाई, तुम इतनी बड़ी संख्या में हो, एक छोकरे को तुम अलग नहीं कर सकते। नाटे कट के हैं ना शंकर गणेश से, और हाइट ज़्यादा नहीं है उनकी, मोटे हैं और तो छोटे हैं। 5 फुटे जैसे होते हैं ना लोग, 4 साढ़े 4 गणपति। फिर बहुत से गणों को भेजा है, युद्ध शुरू हुआ है। गणों के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन गणेश के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पहुंच पाते। और गणेश भगवान छोटा जहाँ चला देते हैं, छुट्टे, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, गए। दूसरों को भेजा, तीसरों को भेजा, और जो आते गए वो मारे तो नहीं गए, खंड अंग भंग करके भेजते गए। अंत में भगवान शंकर आए हैं, इन्होंने भी रास्ता मांगा है। मैं पार्वती का पति हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन पिता से माता बड़ी होती है। गणेश जी का कहना है पिता से, पत्नी से पति बड़ा है, पर बेटे को पैदा कर दे तो फिर
पिता से माता बड़ी हो जाती। इसलिए प्रभु क्षमा करें, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी जाने नहीं मिलेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, भयानक युद्ध हुआ, देवता आ गए सैकड़ों हजारों भगवान शंकर का सहयोग देने, लेकिन गणेश भगवान सबको। अंत में भगवान शंकर ने त्रिशूल से सिर उतार दिया है, हाहाकार मच गया। विजया जया विजया ने कहा माँ अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या हुआ? आपके लाल को किसी सिर से काट दिया। माँ को आया भयानक क्रोध, उनके रोम रोम से देवियां प्रकट होने लगी। एक दो नहीं, हजारों हजार देवियां शरीर से प्रकट हो, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित। जाओ प्रलय मचा दो, किसी को छोड़ना नहीं है। उन देवियों ने महाराज वो खून कच्चर किया है, नदियां बह गई खून, कितने मरे कटे। भगवान शंकर भी अंत में समझ गए कि जीत गए ने, त्रिशूल से सिर उतार। देवर्षि नारद अंदर गए हैं, माँ माँ कृपा करो, आपके क्रोध को कोई संभाल नहीं पाएगा, आपके क्रोध से प्रलय हो जाएगा। माँ ने कहा मत पुत्रो यदि जीवे तो, मत पुत्रो यदि जीवे तो तदा संहरणम नहीं। मेरा पुत्र जीवित होगा तो युद्ध रुकेगा, नहीं तो प्रलय मच जाएगा। बाहर आके नारद सुनाया, भगवान शंकर ने उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो अभी ताजा बच्चा मिल जाए उसको ले आना, सिर काट के ले आना। अपने बच्चों को कभी नॉर्थ की ओर सिर करके नहीं सुलाना। अच्छा, जानकारी है कि नहीं है? उत्तर, सूर्य भगवान जिस तरफ से निकलते हैं उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो जो बायां हाथ है जिस तरफ, वो उत्तर कहलाएगा। उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव है ना, आकर्षण है, बच्चे बीमार रहेंगे अगर उस तरफ सिर करके। हाथी का बच्चा मिला है, माथे में सिंदूर लगा हुआ है, उसका सिर लेकर आए, गणेश भगवान को जोड़ा गया, जल का छींटा दिया भगवान शंकर ने, उठ करके खड़े हो गए, देवता पुष्प वर्षाए। गणपति भगवान की